हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो बात करेंगे, आज आपने देखा है मेरे गले में झोली माला है और आज मैं आपको हम बचपन में सबने ABCD पढ़ी है, तो आज मैं एक ABCD इन चार का मतलब बताऊंगी। अगर आप इन चारों चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, अपनी लाइफ में उन्हें रखते हैं, अपनी लाइफ में उन्हें एज ए चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस्तेमाल करते हैं, तो आप लाइफ में देखेंगे हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ेगी और आपकी लाइफ में एक अगली तरह की स्पिरिचुअल शक्ति आपके पास होगी, आध्यात्मिक शक्ति जिसे हम बोलते हैं। देखिए, ए है हमारा एसोसिएशन, मतलब हमें सबको एक ऐसी एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहिए जो कि ऑथेंटिकेशन हो। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, कह सकती हूँ कि जब हम बच्चों का एडमिशन कराने स्कूल में जाते हैं, चाहे कॉलेज में हों, कॉलेज गर्ल्स हों, चाहे स्कूल्स के बच्चे हों, तो हम देखते हैं वो किससे एफिलेटेड है, लाइक CBSE है, ICSE बोर्ड है या UP बोर्ड जो भी है। तो इसी तरीके से हम जब स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं तो हमें भी ABCD इन चार चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले A आता है एसोसिएशन, कि वो एफिलेटेड है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ऐसा तो नहीं कोई हमें ठग लेगा। जहाँ हम जा रहे हैं एक ऐसी एसोसिएशन जो कि हमें भगवान के साथ हमारा रिश्ते को डेवलप करे, तो हम एक ऐसी एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहिए। और जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ वो है इस्कॉन। और अब इस्कॉन जो है एक ऑथेंटिकेशन है जिसे श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया और प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया, कि जहाँ जहाँ सिर्फ विदेशों में हमारे कृष्ण के जो है भक्त बनाए। तो A से एसोसिएशन, आप किसी से भी जुड़िए, लेकिन पहले चेक करिए कि जो है वो ऑथेंटिकेशन है या नहीं है, फर्स्ट चीज़ जो। और वो भी चेक करिए कि वो जिस चीज़ से आप जुड़ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप ऐसा तो नहीं कि कहीं अपने बारे में ही अपना प्रचार कर रहे हो, वो भगवान का प्रचार कर रहे हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। एंड सेकेंड चीज़ है हमारा B। तो शुरू के जो 4 लेटर हैं मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। तो B से बुक रीडिंग, मतलब हम सभी को डेली लाइफ में देखिए, कोई भी भगवत गीता या भागवतम या फिर रामायण, तो भी आपको एक बुक लेके हमेशा डेली यूज़ में, चाहे आप उसका एक श्लोक पढ़ें, चाहे एक लाइन पढ़ें, श्लोक नहीं पढ़ सकते तो आप हिंदी में अर्थ होता है उसे पढ़िए, लेकिन अपनी एक हैबिट बनाइए कि आपको एक बुक जो हमारे वेद पुराण, हमारे जो पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, लाइक रामायण, भगवद गीता एंड भागवतम, किसी एक को भी आप लेके आप पढ़िए, आप उसको डेली उसमें उसकी हैबिट बनाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मतलब प्रॉब्लम्स तो देखो लाइफ में आएंगी ही, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास होगा। और प्रॉब्लम से हम भागेंगे नहीं, हम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। और कहते हैं ना, चुटकी में जैसे कभी कभी होता है, या चुटकी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे निकल के पता नहीं चला, तो वो आध्यात्मिक शक्ति, वो स्पिरिचुअल शक्ति आपको कृष्णा देंगे। एंड C फॉर चैंटिंग। चैंटिंग में अगर आप चैंटिंग में हम कौन सा मंत्र करते हैं, हम चैंटिंग डेली आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप चैंटिंग करते हैं, ये 16 अक्षरों का महामंत्र कहते हैं इसे हम, तो इसे अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे बहुत सारी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपको भक्ति आगे बढ़ेगी, आपकी जो कहते हैं गंदगी जो मन में लग जाती है, जैसे हमारे घर में हम 4-5 दिन के लिए अगर घर छोड़ के चले जाते हैं तो घर हमारा गंदा हो जाता है ना, और धूल जम जाती है, डस्ट हो जाती है हर जगह, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, फिर हम बैठते हैं। तो इसी तरीके से ये जो चैंटिंग मंत्र है, ये जो हमारा महामंत्र है जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस महामंत्र जब हम जप करते हैं तो सबसे पहले भगवान खुद आके, कृष्णा खुद आके हमारे हृदय पे लगी जो आपको जन्मों की जो गंदगी है उसको साफ करते हैं। तो डेली आप 108, अगर आप माला से जप कर सकते हैं तो माला से जप करिए, नहीं कर सकते तो आप फिंगर्स पे या काउंटर्स भी अवेलेबल होते हैं, आप उनसे जप करिए। तो चौथा है हमारा D, डाइट। तो डाइट हमें कैसी रखनी है, सात्विक फूड।
सात्विक फूड ऐसा क्यों कहा जाता है कि सात्विक फूड ही खाओ? क्योंकि सात्विक फूड खाने से हमारा मन, हमारी बुद्धि बहुत शुद्ध हो जाती है। देखिए, मन जो है खुश रखने के लिए क्या होगा, जब हम मन खुश रहेगा, बुद्धि, तो हमारी बुद्धि अच्छी तरीके से सोचेगी, हमारा हृदय खुश रहेगा। तो सात्विक फूड से क्या होता है, हमारा मन में क्रोध, इन चीज़ों का आता नहीं है, गुस्सा नहीं आता, और इजीली हम बहुत ही काम डाउन सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो डी फॉर डाइट, डाइट का हमें बहुत ध्यान रखना है, और कोशिश कीजिए जब भी आप खाना घर में बनाएं तो आप पहले भोग लगाएं खाना जी को, तो प्रसाद, फिर उस प्रसाद को पाएं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम फूड बनाते हैं और तो हमारे को नहीं पता हम कितने छोटे मोटे कीड़ों को भी हमारे हाथों से मर जाते हैं। अग्नि जब जलती है तो वो पाप हम लग जाता है। तो हमें अगर भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो भगवान उसको प्रसाद के रूप में फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं वो भगवान अपना जो पाप होता है वो अपने ऊपर लेते हैं और हमें प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते हैं, तो वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। तो कोशिश कीजिए भगवान को भोग लगाकर अपना प्रसाद खाइए डेली में, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी, और कृष्णा की जो ब्लेसिंग है, कृष्णा की जो कृपा है आप सब पे बरसेगी। हरे कृष्णा।